नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे बिखरती कांग्रेस की। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इधर बीजेपी ने अभी से 400 पार का नारा देना शुरू कर दिया है, जिसका दबाव मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर साफ दिख रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अंतरिम बजट के साथ पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। बजट के दौरान मोदी सरकार पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी नजर आई। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के टारगेट का रोड मैप पेश करेगी। यही वजह है कि सरकार बजट में लोक लुभावन वादे करने से दूर रही है। हिंदुत्व के एजेंडे पर भी बीजेपी खुद को फिट मानकर चल रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। दूसरी ओर ज्ञानवापी में भी हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विपक्ष कहां है? कांग्रेस पार्टी के अंदर छिड़ी महाभारत से कैसे निपटेगी पार्टी? क्यों एक के बाद एक कांग्रेस दिग्गज पार्टी से तोड़ रहे हैं नाता? क्यों राहुल के नेतृत्व से कांग्रेस नेताओं को है ऐतराज? वहीं आपको बताएंगे कि कांग्रेस को छोड़ने वाले दिग्गजों को लेकर राहुल ने क्यों दिखाई बेरुखी। देश में करीब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के कुछ नेता जेल में हैं, कुछ धरने पर बैठे हैं, तो कई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का चक्कर काट रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। विपक्ष की अभी तक की राजनीति में वो धार नजर नहीं आ रही है जो आमतौर पर चुनावों से पहले दिखाई पड़ती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी तक अधर में लटका हुआ है, या कहें कि खत्म होने की कगार पर है, और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद इंडी गठबंधन आगे भी बढ़ पाएगा या नहीं, इसे लेकर भी असमंजस के हालात बने हुए हैं। बंगाल में ममता ने गठबंधन से किनारा कर लिया है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तनातनी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा, मैंने कांग्रेस से कहा कि बंगाल में 2 सीटें ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जाओ यूपी के प्रयागराज और बनारस में बीजेपी को हरा कर आओ। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब 1 फरवरी को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। जल्दी समाधान निकल जाएगा। इधर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रही ईडी ने 1 फरवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी का दावा है कि हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। ईडी ने यहां पर कहा कि रांची में हेमंत सोरेन का करीबी रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का सिंडिकेट चला रहा था। हेमंत सोरेन कब तक जेल में रहेंगे, कोई नहीं जानता। खबरों की माने तो वो 2024 का चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। उन्हें अदालतों से भी लगातार यहां पर झटका मिल रहा है, कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। लालू परिवार काट रहा है ईडी का चक्कर। जल्द लालू भी जा सकते हैं जेल। बिहार में बिगड़ चुका है इंडी गठबंधन का खेल। झारखंड से सटे बिहार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। हाल फिलहाल में जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने लालू परिवार को समन जारी किया था। सोमवार यानी 29 जनवरी को ईडी ने अपने पटना ऑफिस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ईडी सवालों की फहरिस्त लेकर बैठी थी। ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो पर 40 सवाल दागे। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 30 जनवरी को तेजस्वी यादव भी ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी ने तेजस्वी यादव से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इधर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले ही सलाखों के पीछे है। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को अब तक 5 बार समन भेजा जा चुका है। ईडी ने केजरीवाल से 2 या 3 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली के सीएम ने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने ईडी को जवाब देते हुए समन को गैर कानूनी बताया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार उनको गिरफ्तार कर दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है। केजरीवाल इससे पहले 4 समन पर भी पेश नहीं हुए थे।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल भी शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि हमें लोकतंत्र और देश को बचाना है। अगर बीजेपी चंडीगढ़ महापौर चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है तो कल्पना करें कि वो विधानसभा लोकसभा चुनाव में क्या कर सकती है। हालांकि धरने को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद भी आप नेता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर नजर आए, जिसके बाद अब वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये खबरें चल रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, कांग्रेस के दर्जनों नेता पार्टी छोड़ने को तैयार। कई दिग्गज नेता पहले ही राहुल के नेतृत्व को लेकर पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। यूपी कांग्रेस के दर्जनों नेता जल्द कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसी यात्रा का ये दूसरा पार्ट है। यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई, जो असम, बंगाल, बिहार होते हुए झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। लोकसभा चुनाव सामने है, लेकिन कांग्रेस की पूरी टीम राहुल गांधी की यात्रा में जुटी है। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की ये यात्रा मुंबई तक जाएगी। बीच में ये यूपी में भी प्रवेश करेगी और पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। इस तरह से देखें तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्षी नेता खुद की मुश्किलों में घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुकी है और हाईकमान के बड़े नेता दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इस दौरान विपक्षी नेता जमीन से पूरी तरह से नदारद नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने हिमंता और मिलिंद देवड़ा, जो कभी कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, उनके पार्टी छोड़ने पर कोई आपत्ति न होने की बात कही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में डिजिटल मीडिया योद्धाओं के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंता और मिलिंद जैसे लोगों के कांग्रेस छोड़ने से उन्हें बिल्कुल भी कोई भी आश्चर्य या कोई आपत्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल में डिजिटल मीडिया योद्धाओं के साथ बातचीत में राहुल गांधी से कांग्रेस के पतन और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के बारे में पूछा गया था। ये वीडियो 2 फरवरी को उनके सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, मैं चाहता हूं कि हिमंता और मिलिंद जैसे लोग चले जाएं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। हिमंता एक विशेष प्रकार की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कांग्रेस की राजनीति नहीं है। क्या आपने मुसलमानों के बारे में हिमंता द्वारा दिए गए कुछ बयान देखे? मेरे पास कुछ निश्चित मूल्य हैं जिसे मैं बचा कर रखना चाहूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम से गुजरी तो राहुल गांधी और हिमंता बिस्व शर्मा एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे और मामला यहां तक पहुंचा कि हिमंता को राहुल गांधी पर एफआईआर तक करनी पड़ी। हिमंता ने 22 जनवरी को राहुल गांधी पर असम में अशांति भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जबकि राहुल ने हिमंता को भारत का सबसे भ्रष्ट सीएम करार दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों झारखंड से गुजर रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जब यात्रा जो पश्चिम बंगाल में थी, उस वक्त उन्होंने हिमंता बिस्व शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे नेताओं को लेकर बयान दिया और इन जैसे नेताओं को पार्टी से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इसकी विचारधारा से सहमत नहीं है। राहुल गांधी के इसी बयान को अब यूपी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरें हैं कि यूपी से कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हिमंता बिस्व शर्मा 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब वो असम के मुख्यमंत्री हैं, जबकि मिलिंद देवड़ा पिछले महीने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के डिजिटल मीडिया योद्धाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अपनाए गए सिद्धांतों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुंबई दक्षिण से पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ नई राजनीतिक यात्रा शुरू कर दी है। वहीं हिमंता बिस्व शर्मा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह व्यक्तिगत शिकायतों का हवाला देते हुए 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़, प्रियंका चतुर्वेदी, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, आरपीएन सिंह जैसे नेताओं ने हाल के सालों में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। और इधर सीएए को लागू किए जाने से जुड़े एक बयान पर बीजेपी नेताओं के जो हालिया दावे आए हैं, उन पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने धार्मिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी के इस्तेमाल किए गए एक उपकरण के रूप में इस कानून की आलोचना की है। यानी यहाँ पर जिस तरह से जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में खुद कांग्रेस पार्टी ही घिरती हुई नजर आ रही है और राहुल के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के अंदर ही महाभारत छिड़ी हुई है। कांग्रेस में जिस तरह से यहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं
वो राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं और राहुल गांधी की जो विचारधारा है उससे ही सहमति नहीं दिखा रहे हैं। यानी सभी जो नेता बचे कुचे हैं वो यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन चुनावों की कोई परवाह, या कहें कि चुनावों को लेकर किसी तरह की रणनीति फिलहाल कांग्रेस में बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं इंडी गठबंधन में जो अब तक का जो काम हुआ था, एक है जो नेता जुड़े थे वो एक एक करके इस गठबंधन से यहां पर अपना नाता तोड़ रहे हैं। तो पूरी तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन बैकफुट पर है। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।